Good morning, children. In our last class, we have finished chapter number 3. Today, we are going to do worksheet based upon chapter 3. Let us do. First section is reading section. Read the passage carefully and answer. Passage is Kovalam is one of the most beautiful beaches in Kerala. Beach. What is beach? बीच इज़ द शोर साइड ऑफ द ओशियन. ओशन के एज को बीच बोलते हैं. दिस बीच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया. ये बीच टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. यहाँ पर पूरे इंडिया से टूरिस्ट आते हैं. एंड अब्रॉड से भी, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं. ऑन द शोर, शोर मीन्स एज, देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्रीज. यहाँ पे इसकी एज पे टॉल कोकोनट ट्रीज होते हैं. इट एनरिचेस द ब्यूटी ऑफ द शोर. जो ये ट्री हैं ये उसकी एज की ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं. ऑन द वेस्ट वी कैन सी द वास्ट अरेबियन सी. इसकी वेस्ट में हम बहुत बड़ा अरेबियन सी भी देख सकते हैं. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी देयर इज़ अ ग्रेट रश ऑफ द टूरिस्ट. यहाँ पे जनवरी एंड दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. द सी शोर इज़ क्लीन एंड टाइडी. सी शोर मीन्स सी का जो एज है वो क्लीन और टाइडी, बहुत ज़्यादा क्लीन होता है. द सनसेट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द शोर. जो इस बीच का एज है वहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है. अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट द बीच इज़ अ कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला. टूरिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये केरला का एक कोस्टल पैराडाइज है. पैराडाइज क्या होता है? हेवन की तरह. कोस्टल क्या होता है? एरिया बिटवीन लैंड एंड सी. क्लियर? यहाँ इस पैसेज में केरला के बीच की बात की गई है, दैट इज़ कोवलम बीच की बात, जहाँ पे लोग टूरिस्ट जो घूमने आते हैं और यहाँ पे इसके एज पे कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए हैं जो कि इसकी ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं. और इसकी वेस्ट साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? अरेबियन सी. क्लियर? और सी शो कैसा है? क्लीन एंड टाइडी. क्लियर? और सनसेट व्यू बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट लेट अस डू इट्स क्वेश्चंस. वेयर इज कोवलम बीच? कोवलम बीच कहाँ पे है? इट इज इन केरला. कोवलम बीच इज इन केरला. सेकेंड, विच सी इज देयर ऑन द वेस्ट ऑफ कोवलम बीच? कोवलम बीच के वेस्ट में कौन सा सी है? कौन सा सी था? वास्ट अरेबियन सी. वास्ट अरेबियन सी is on the west of Kovalam beach. Question third, which trees are there on the shore? Shore sea के edge में कौन से trees? Tall green coconut trees. Next, fourth, pick up the opposites of sunrise. Opposite of sunrise is sunset, and opposite of untidy is clean or tidy. Tidy होता है clean, untidy हुआ dirty. तो it means dirty. Its opposite word is clean or tidy. Question number 5. Pick out the words which have the following meaning. इनके meaning बताने हैं. It's one word substitution words. First is land of the edge of the sea. Land of the edge of the sea is called shore. S-H-O-R-E, shore. Second, a person who makes tour. That is called tourist. T-O-U-R-I-S-T, tourist, right? Second section is writing section. Write a letter to your friend telling him or her about an accident. Or Rishabh misses the quiet life. He writes a letter to his grandparents expressing his views. You can write any one letter which is easy for you to write. So write any one letter by learning only. Part third is of grammar section. First is give the
राइमिंग वर्ड्स आपने बताने हैं. फर्स्ट इज बी. राइमिंग वर्ड ऑफ बी इज me, me and thee, THEE, me and thee. Second, shore, SHORE, shore. Rhyming words of shore are more, MORE, and for, FORE. Third is slow. Rhyming words of slow are flow, 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 and glow, GLOW, flow and glow. Fourth is hive. Rhyming words of hive are live, 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 and dive, DIVE. I'm repeating. बी के राइमिंग वर्ड मी एंड दी, शोर के मोर एंड फोर, स्लो के ग्लो एंड फ्लो, हाइव के डाइव एंड लाइव. राइट. सेकेंड इज एडजेक्टिव्स विद प्रेपोजिशन. एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशंस लगाई हैं ऑफ, टू, फॉर. यू हैव टू राइट दीज. You have to make sentences by using these adjectives with prepositions. First is fond of. Fond of होता है interested in, कि मेरे को किस चीज़ का मैं शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मेरे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. सेकेंड इज इक्वल टू. इक्वल टू मीन्स यू नो द मीनिंग ऑफ इक्वल टू. हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं. दिस इज इक्वल टू दिस. क्लियर. आप लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6. यू कैन मेक एनी अदर सेंटेंस. जूनियर 2 जो आपसे छोटी क्लास में होती हैं, जैसे थर्ड वाले स्टूडेंट्स फोर्थ वालों के लिए जूनियर हैं और फिफ्थ वाले फोर्थ वालों के लिए सीनियर हैं. यू कैन राइट एनी सेंटेंस बाय यूजिंग जूनियर 2. मोहित इज जूनियर टू रोहित. मोहित रोहित से जूनियर है. नेक्स्ट इज फेमस फॉर. सेंटेंस ऑफ फेमस फॉर इज दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स एप्पल्स. राइट. यू कैन मेक एनी sentences by using these words. So do this worksheet yourself by learning only, then note it down in your notebook. And the most important thing is about pattern of your question paper. It will be same as of worksheet. It also contains 5 parts. First, reading section. Second, writing section. Third, grammar section. Fourth, vocabulary section. And fifth is literature section. Clear? So you have to complete your paper only in 1 hour. So do it carefully. Do not write questions. Just write answers. Do your paper neat and clean. Right? Thank you.